आज लेके आई हूँ मैं तिल बेसन की ऐसी बर्फी जो आज तक आपने नहीं खाई होगी। टेस्ट में लाजवाब है, बहुत हेल्दी है और इतनी सॉफ्ट है कि मुंह में घुल जाएगी। आप इसे एक बार बना के 15 दिन तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, वो भी बिना फ्रिज के। ये खराब नहीं होती है। सर्दियों के लिए खास हेल्दी मिठाई है और रेसिपी बिल्कुल नई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ एक पैन में डाल रही हूँ मैं 1 कप तिल। ये छिलके वाले तिल हैं जो हल्के से ब्राउन होते हैं, धुले हुए नहीं हैं। आप धुले हुए भी ले सकते हैं। तो 1 कप मैंने लिए हैं और इन्हें अब पैन में डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें सेकना है, जब तक कि ये अच्छे से खुशबू ना आने लग जाए और ये चटकने ना लग जाए। 2 से 3 मिनट में ये आसानी से रोस्ट हो जाते हैं। तो तिल गुड़ की चिक्की या बर्फ़ी या आपने गज्जक तो कई बार खाई होगी, लेकिन तिल बेसन की बर्फ़ी आपने शायद ही कभी सुना होगा। बहुत ही टेस्टी लगती है। बेसन की जो फ्लेवर आता है इस बर्फ़ी में, बहुत ही गज़ब लगता है और हेल्दी भी है क्योंकि तिल भी हेल्दी होते हैं। बेसन भी सर्दियों में गर्माहट देता है और इसे बिना चीनी के बनाएँगे तो और भी हेल्दी है। तो देखिए तिल जो है वो सिक चुके हैं। मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं ठंडा करने के लिए। अब उसी पैन में मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच देसी घी। आप यहाँ पे कोई भी कप या कटोरी या गिलास सेट कर लें, उसी से सारा मेज़रमेंट ले लीजिएगा। तो मैंने 1 कप तिल लिए हैं, उसी से 1 कप बेसन ले रही हूँ और उसी कप से आपको 1/3 कप घी लेना है। तो उसमें से मैंने 4 चम्मच यहाँ डाल दिया है, बाकी का हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे आपको इस बेसन को सेकना है। लो फ्लेम पे आपको 7 से 8 मिनट लग जाएँगे इसे सेकने में। तो सर्दियाँ आते ही हर घर में कुछ न कुछ हेल्दी मिठाई या कुछ न कुछ हेल्दी लड्डू वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार आप ये बर्फ़ी ट्राई करिएगा, बहुत हेल्दी भी है, बहुत टेस्टी भी है। तिल जिसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम सब कुछ होता है, ओमेगा 3 होता है, तो बहुत हेल्दी होता है और बेसन में भी फाइबर काफ़ी अच्छा होता है और हमारी बोन्स के लिए बेसन अच्छा होता है। अधिकतर लोग बेसन को कहते हैं कि नुकसान करता है, लेकिन नहीं, ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो नुकसान करता है। और घी के साथ हम इसे भून कर ले रहे हैं तो बहुत हेल्दी है। अब देखिए सिकते-सिकते कितना हल्का हो चुका है, घी भी काफ़ी हद तक छोड़ दिया है इसने और कलर भी चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब ये सिक चुका है। इसे हटा लेती हूँ मैं पैन से और अब जो तिल हमने लिए थे उसमें से थोड़े से मैंने बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए और बाकी को हम मिक्सर जार में डाल करके दरदरा सा पीस लेंगे। और ध्यान रहे पल्स मोड पे पीसना है आपको, लगातार नहीं चलाना है और इस तरह का दरदरा सा हमें पाउडर बना लेना है। इसे रख देंगे साइड में और कढ़ाई ले ली है, उसी में डाल रही हूँ मैं बाकी का बचा हुआ 1 चम्मच घी, जो 1/3 घी हमने लिया था, 1/3 कप। और इसको इस तरह से कर लूँगी मैं क्योंकि इससे क्या है, गुड़ डालेंगे तो चिपकेगा नहीं नीचे। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप गुड़। तो 1 कप तिल के हिसाब से 1 कप गुड़ और 1 कप बेसन के हिसाब से आधा कप गुड़ लिया है मैंने। तो आप जितनी भी क्वांटिटी ले रहे हैं उस हिसाब से मेज़रमेंट कर लें गुड़ का। और 2 चम्मच मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। कोई चाशनी नहीं बनानी है, पानी सिर्फ मैंने मेल्ट करने के लिए डाला है, ज़्यादा चाशनी नहीं बनानी है हमने, सिर्फ मेल्ट करना है गुड़ को। तो ये देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है और बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे यहाँ पे और अब डाल देंगे तिल जो हमने पीस के रखे थे। ध्यान रहे यहाँ आपको गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना उसमें कड़वाहट भी आ जाती है और वो कड़क हो जाता है, तो बर्फ़ी आपकी सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो बस इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे ताकि गुड़ जो है नीचे से जले नहीं। और मिक्स करके फिर हम इसमें डाल देंगे बेसन जो हमने पहले से भून के रखा था घी में। देखिए कितना प्यारा कलर आया है बेसन का। और फटाफट से हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये बेसन जो है वो नीचे तले में चिपक जाता है, तो हमें फटाफट यहाँ मिक्स करना है। तो ऐसी छोटी-छोटी सी बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, बर्फ़ी बहुत ही शानदार बनेगी। बस यहाँ पे मैं गैस बंद कर रही हूँ कि ताकि ये नीचे चिपके नहीं, उसके बाद वापस ऑन कर लेंगे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बेसन आप देख रहे हैं नीचे चिपक रहा है, तो मैं फटाफट इसे मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम गैस ऑन कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मिक्स करते-करते ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, तो बस जैसे-जैसे ठंडा होगा ये गाढ़ा होता चला जाएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ऐसी चीज़ जिससे बहुत ही टेस्ट जो है इसका डबल हो जाएगा। ये लिया है मैंने आधा कप मावा, जिसे मैंने बहुत अच्छे से सेंक लिया था पहले। अगर आप मार्केट से ला रहे हैं तो उसे पहले अच्छे से सेंक लें, उसके बाद उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसमें डाल लें। इसका टेस्ट इतना लाजवाब आता है इस बर्फ़ी में, गज़ब का टेस्ट देता है मावा। और थोड़ी-सी इलायची डाली मैंने इसमें और भी ज़बरदस्त फ्लेवर देने के लिए। और यहाँ मैंने गैस ऑन करके लो फ्लेम पे ही इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकाया है
और बस लास्ट में डाल देंगे ये साबुत तिल जो हमने बचा के रखे थे। मुँह में क्रंची क्रंची आते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस अब गैस को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हल्का सा इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है और ठंडा होने पर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें थाली में पलट लेंगे। थाली को पहले ग्रीस कर लें अच्छे से, ताकि ये नीचे चिपके नहीं जब हम इसे काटेंगे तो। तो रेसिपी कितनी आसान है देखिए आपने, और बहुत ही टेस्टी बनती है बर्फ़ी। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप इस सर्दियों में। अभी तो सर्दियां शुरू हुई हैं, तो आप एक बार बना के ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनती है। तो सारा मैंने इसमें पलट दिया है और इसे फैला देंगे। आप जैसे भी मोटी पतली रखना चाहें, आज मैंने थोड़ी पतली रखी है, एकदम कतली स्टाइल में, तो उसी तरह से इसको मैंने बनाया है। बस अच्छे से प्लेन करके, और जो हमने तिल बचा के रखे थे थोड़े से, वो भी मैं इसमें गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी। आप अपने पसंद से काजू, पिस्ता, बादाम जो भी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। लेकिन तिल की बर्फ़ी बना रहे हैं तो तिल डाला है मैंने, ताकि पता चले कि हाँ तिल की बर्फ़ी है, क्योंकि हमने पीस दिए थे तो पता नहीं लगा। अब छोड़ देते हैं इसे ठंडा होने के लिए, तो आधे घंटे में ही ये सेट हो जाती है। तो ये देखिए सेट हो चुकी है और हल्की सी गर्म है, तभी मैं इसमें कट लगा देती हूँ ताकि बाद में निकालने में दिक्कत ना हो। तो आप कटिंग से देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है, और अभी हल्की सी गर्म है तो काटने में दिक्कत भी नहीं आएगी। तो सर्दियों की शुरुआत में ही हमने आज ये हेल्दी सी बर्फ़ी बना के तैयार की है, बिना काजू बादाम के, बिना चीनी के, जो कि बहुत ही हेल्दी है। तो आप भी बना के देखिएगा और आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप बनाते हैं तो। आज मैं इसे डायमंड शेप में काट रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये शेप इसमें। आप चाहें स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको गोल गोल किसी कोई भी कटर हो आपके पास या कोई ढक्कन हो, उससे काट लें, और बाकी का बचा हुआ है उसे वापस से वही शेप दे सकते हैं। क्योंकि अभी हल्की सी गर्म है तो शेप आ जाएगा, ठंडा होने के बाद तो नहीं आएगा। तो हल्की सी गर्म रहे तब आप ऐसे काट सकते हैं। तो देखिए कितनी ईजिली निकल के आएगी ये बाहर। बहुत ही बढ़िया बनी थी। मैंने ऊपर से पिस्ता डाला है इसे थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए। ये देखिए कितनी बढ़िया निकल के आई है और कितनी अच्छी लग रही है। कलर कितना प्यारा आया है बेसन डालने से, बहुत ही बढ़िया कलर है और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर भी है, और देखने में ही लग रहा है कि बहुत टेस्टी बर्फ़ी है, उठा के खा ली जाए। मावा और घी डालने से बर्फ़ी का जो टेक्सचर है ना, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। अगर आप इसमें मावा नहीं डालना चाहते तो ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, और मिल्क पाउडर नहीं भी डालेंगे तो भी बहुत बढ़िया बनेगी ये बर्फ़ी। देखिए कितनी शानदार लग रही है, और बहुत ही सॉफ्ट भी बनी है, एकदम मुँह में जाते ही घुल जाती है। आपको तोड़ के दिखाती हूँ मैं, ये देखिए। और ये ठंडी होने पर भी इतनी ही सॉफ्ट बनी रहती है, बिल्कुल भी कड़क नहीं होती है घी डालने की वजह से। और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं 15 दिन तक, फ्रिज के बाहर भी। मावा डाला है, लेकिन मावा बहुत अच्छे से सेक के डाला है मैंने, उससे ख़राब नहीं होगी। तो आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं अब इसको प्लेट में सजा रही हूँ। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, वरना आप डिब्बे में भरें और लग जाएँ खाने पे, इतनी मज़ेदार बनती है। तो सुबह खाएँ, शाम खाएँ, जब छोटी-सी भूख लगे तब भी खाएँ। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने कर दिया है उनको दिल से धन्यवाद। फिर मिलूँगी मैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।